इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की ढिठाई अहदाफ के हुसूल तक हमले जारी रखने का ऐलान भी कर दिया है। बोले कि हमलों में ईरानी एटमी तंसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ईरानी साइंसदानों को निशाना बनाया। इस्राएली फौज के मुताबिक ईरान के दर्जनों रडार तबाह कर दिए हैं और हमलों के बाद इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म महफूज मुकाम पर मुंतकिल भी हो गए हैं। जारियत से पहले इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने दीवार गिराया पर हाजिरी दी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि इस्राएल ने मशरिक़ वुस्ता को नई भयानक जंग में झोंक दिया है। ईरान को पे दर पे कई हमलों का निशाना बना डाला है। रात गए 200 इस्राएली तैयारों ने 100 मुकामात पर फौजी और जौहरी तंसीबात को टारगेट किया है। फिर तबरेज और शिराज में एयरपोर्ट्स पर आग भी बरसा दी है। ब्रिगेडियर बाबर रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर आप? जी, सूरत हाल ज़ाहिर है अभी तक अनसर्टेनिटी की तरफ ही जा रही है। बहुत को क्लैरिटी नहीं है। इजराइल एक अपना उसने जो प्लान बनाया हुआ है उसके तहत उसके जो प्राइम मिनिस्टर है उसने अनाउंस भी किया है, बार बार आकर टीवी के ऊपर भी लोगों को नेतन्याहू बता रहा है। उसके तहत वो ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेट्स को एंगेज कर रहे हैं और इससे ज़ाहिर खित्ते की पूरी सूरत हाल को गैर यकीनी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरान एक बड़ा मुल्क है, कोई छोटा मुल्क नहीं है। और जिस तरीके से इसराइल ने ईरान पर कल रात से हमला किया है और अभी भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनकी स्ट्राइक्स जारी हैं, ये इसकी किसी सूरत भी मौजूद दुनिया में बहुत कम मिसाल मिलती है। एक इंडिपेंडेंट स्टेट को विदाउट एनी प्रोवोकेशन आप इस तरीके से टारगेट करें और आप ये समझें इससे दुनिया में अमन आ जाएगा, इस तरह के कामों से अमन नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली ये जो नेतन्याहू की सूरत में या मोदी की सूरत में या दुनिया में 2-3 हुक्मरान मुसल्लत हैं या आज खुद तो कुछ कम करते हैं, इनके पीछे जो पुष्पनाई करने वाले हैं वो अपने काम अपने नजरिए इनकी वजह से आगे दुनिया के सामने उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इन लोगों की पॉलिसीज की बदौलत दुनिया में अमन नहीं आ सकता। अगर कोई ये समझता है कि किसी इतनी बड़ी नेशन को वो एयर स्ट्राइक्स करके मिसाइल स्ट्राइक्स करके वो अपने ताबे कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता। आप किसी मुल्क की फौज को तो वक्ती तौर पर शिकस्त दे सकते हैं, अब नेशन को डिफीट नहीं कर सकते। ईरानियन एक बहुत बड़ी नेशन है, बहुत उनकी अपनी हिस्ट्री है। जिस तरीके से इसराइल ये कर रहा है इसके यकीन अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे। अब इसराइल देखने के बाद यह है कि ईरानियन किस तरीके से स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक बैक करते हैं, रिएक्ट करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को किस तरीके से यूज करते हैं। बट उसके इर्रिस्पेक्टिव ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो जंग किसी सूरत हाल एक अनवांटेड वॉर ये मिडल ईस्ट की जो है ये स्पिल ओवर इसका ईरान की तरफ अभी आ गया। इसके कुछ अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए, हमें ये सोचना भी चाहिए कि हिस्ट्री यही बताती है कि इस तरह की जंगें जब शुरू होती हैं तो छोटे पैमाने पे शुरू होती हैं, लेकिन बतदरीज जब आगे बढ़ती हैं तो उसमें अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक दूसरी पार्ट भी आती जाती हैं। तो अगर कोई ये समझे कि जो मर्जी चाहे वो कर ले, फिलहाल जो शाय मिली हुई है नेतन्याहू को गजा की एक बमबारी के बाद, मैं गजा की जंग को जंग नहीं कहता, क्योंकि जंग वहां पर होती है जहां पर आपका कोई एडवर्सरी हो, आपका मुकाबला करे। नहते लोगों का कत्लेआम करना तो एक कत्लेआम ही कहलाएगा। ईरान के ऊपर जो कहलाते। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जंग किसी आलमी ताकत की मुदाखलत के बगैर काबू से बाहर हो सकती है? जी बिल्कुल काबू से बाहर नहीं हो सकती। इस जंग को जहां तक ईरान इसराइल का जो तनाज़ा में नजर आ रहा है, ये इसकी चाबी, इसकी कुंजी आगे बढ़ाना रोकना किस तरफ लेके जाना सिर्फ यार अमेरिका के पास है। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट के बयान भी 2-3 आए हुए हैं, उन्होंने ईरान को वार्न भी किया है कि इसराइल के खिलाफ अगर रह किया तो उसके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई होगी। तो इससे इंडिकेशन मिलती हैं कि एक्चुअली इसराइल की कोई हैसियत है। हमें पता है, हमने कभी भी इसराइल का वर्ल्ड में दुनिया में पॉलिटिक्स में किसी जगह रोल नहीं देखा। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। उम्मीद की जानी चाहिए अभी भी कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 1.5-2 महीने दुनिया के रीजन में कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए अपने अज़म का अदा किया है, अच्छी चीज को अगर लेके आते हैं इस तरफ भी तो से चीज ठीक हो सकती है, अदरवाइज कभी चीज ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि उनका जो ईरान के ऊपर जो उनकी स्टेटमेंट्स है वो उनके इस चीज का वो इजहार करती हैं कि ईरान के खिलाफ जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है दरअसल ये अमेरिका की तरफ से है, अमेरिका के कहने पे है, उनकी हमायत से है। और ये कोई इल्जाम या नहीं है या कोई उसकी सिर्फ कहने की बात नहीं है। साहब, दूसरी तरफ हम ये भी तो देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान किया कि इस हमले से जो है वो लातालुकी का ऐलान किया, फिर एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि ईरान को खबरदार भी कर दिया। इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं?
ये वो बयान भी पुराना हो चुका है। उसके बाद बहुत सारे बयान आज पूरे दिन में गायब गए, उनके स्टेटमेंट साफ ही नहीं है। तो जिन्होंने यही भी कहा है अमेरिका के पास लेटेस्ट भी है, ईरान उसका सामना नहीं कर सकता, ईरान के लिए बेहतर है कि वो पीछे हट जाए और मुआहदे की तरफ आ जाए। तो अभी तो वो पुरानी बात हो गई है कि वो उन्होंने इसराइल को नहीं कहा कि ये हमला करे। जब वो ये कहते हैं कि इसराइल के मकासद का अमेरिका को इल्म था, तो जब मकासद का आपको इल्म था तो आपको सब कुछ था। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि इस जंग की कम से कम इसको रोकने में और इस कत्लो गारत को रोकने में, क्योंकि इसराइल भी शहरों को टारगेट कर रहा है, ईरानियन सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, ये एक बिल्कुल, और ये वही ज़हनियत है नेतन्याहू की जो कि वो गजा में उसने जिसका इजहार किया, इस्तेमाल किया, इम्प्लीमेंट किया, जो लबनान में किया, जो शाम में किया, क्योंकि अभी तक उसको किसी तरफ से रेजिस्टेंस नहीं आती और उसकी पुष्ट के ऊपर ज़ाहिर है दुनिया की सुपर पावर है, असला देते हैं, पल्वराइज कर रहे हैं आबादियों को, सोसाइटीज को। इससे दुनिया में नफरत बढ़ती है। देखें, ईरानियन मोटिवेटेड नेशन है, ईरानियन लीडरशिप दुनिया से मुख्तलिफ है। वहाँ पर आयतुल्ला खामनाई जो है वो एक सिंगल सबसे बड़े उनके लीडर है, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। तो वो एक मोटिवेटेड नेशन है। इस तरह के कामों से, इस तरह की जंगों से, इस तरह की बॉम्बिंग से आप दुनिया में नफरत को मजीद बढ़ाएंगे। ईरानियन स्कूल ऑफ थॉट के लोग दुनिया के हर खित्ते में रहते हैं, इस्लामी ममालिक को टारगेट करना जो है वो जंग का नाम दे देना बिल्कुल ही गलत है। हमारे साथ ब्रिगेडियर बाबर साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज उसके लिए वक्त निकाला है।